अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इंतज़ार मेहदी और आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। व्यूअर्स, आज हम उस फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे जिसको हम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको फंक्शंस की डोमेन फाइंड करने का तरीका बताया, वो फंक्शंस थे या तो हमारे पास रैशनल फंक्शन होते थे, या पोलिनोमियल फंक्शन होते थे, या स्क्वायर रूट की फॉर्म में फंक्शन होते थे, या जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी लॉगरिथम फंक्शन। आज हम डिस्कशन करेंगे अगर हमारे पास ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तब हम उस फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, वो एक अलग टॉपिक है। आज हम जस्ट डोमेन फाइंड करेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक हो गया, 1/, cos x या 1/, sin x, जिनको हम सीकनों को सीकन x भी बोलते हैं, cot x, इस जैसे मिलते जुलते जो फंक्शन होते हैं हमारे पास, इस तरह 1/1 + sin x, ठीक हो गया, इन सब को बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। अगर इस तरह के फंक्शंस आ जाएं तो हम उनकी डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले sin x की डोमेन आप कैसे फाइंड करेंगे। आप गौर करें, साइन एक्स के ऊपर सबसे पहले तो डोमेन की डेफिनेशन क्या होती थी। डोमेन ये होती थी कि तमाम वो इनपुट वैल्यूज जिनके ऊपर फंक्शन क्या होता था, हमारा डिफाइन होता था, तो उन तमाम वैल्यूज का जो सेट होता था वो बेसिकली डोमेन होती थी। आप इस एक्स के अंदर रियल नंबर कोई सा भी पुट करें, ठीक हो गया, इस x के अंदर आप कोई सा भी रियल नंबर पुट करें, ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं आएगा, ये फंक्शन डिफाइन ही आएगा, ठीक हो गया। आप कोई सा भी x पुट कर सकते हैं, आप x पुट करके चेक करें, ये फंक्शन डिफाइन आएगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा। इसी वजह से इस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है। ये पूरी की पूरी रियल लाइन इस फंक्शन की डोमेन होती है। अगर हम इसकी जगह cos x ले लेते हैं तब क्या होगा, तब भी इस फंक्शन की डोमेन रियल नंबर ही होगी। आप इस x के अंदर तमाम रियल नंबर्स पुट करके चेक कर सकते हैं। हम चेक तो नहीं कर सकते इस तरीके से क्योंकि रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई डिनोमिनेटर वाली इन्वॉल्वमेंट है। अगर डिनोमिनेटर में इन्वॉल्वमेंट हो तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यूज आ सकती हैं इस फंक्शन के अंदर, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ कोई डिनोमिनेटर इन्वॉल्व नहीं है, तो जस्ट हमारे पास एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है और नोमिनेटर में तो ये जो cos ऑफ x है, हमें पता है कि तमाम रियल के लिए ये वैल्यू देता है, कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये जो इसकी डोमेन है ये रियल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो। इसी तरीके से आप tan x की अगर डोमेन फाइंड करें, tan x की डोमेन क्या आएगी, क्या इसकी भी डोमेन रियल नंबर आएगी। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x और cos x, ऐसा ही है। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x और cos x। अब गौर करें, यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। डिनोमिनेटर की इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो इसका मतलब है कि कुछ वैल्यूज ऐसी लाजमी होगी जिनके ऊपर फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। वो वैल्यूज क्या हो सकती हैं यहाँ पर। अब मुझे बताएं कि cos x हमारे पास बेसिकली 0 कब होता है, ठीक हो गया। ये फंक्शन डिफाइन उसी सूरत में होगा जब हमारे पास cos x क्या हो जाएगा, नॉन जीरो होगा, ठीक हो गया। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा tan x वाला, जब हमारे पास cos x क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब बताएं मुझे कि cos x 0 कब हो सकता है, या फादा लफ्जों में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ 0। ये cos x कब जो है हमारे पास 0 हो सकता है, जिससे बचाने के लिए हम नॉन जीरो लिखा हुआ है हमने। अब मुझे बताएं cos इनवर्स 0 क्या होता है।
cos इनवर्स 0 आपको याद होगा कि जितने भी हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होते हैं, ठीक हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, तो जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होते हैं ये सारे के सारे आपके पास cos इनवर्स 0 जो है इनके इक्वल होता है। यानी cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, cos 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, cos 5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। मैं यहां लिख देता हूं आपको, यहां पर हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास cos इनवर्स 0 होता है बेसिकली वो इक्वल होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखते हैं। यहां मैं 2n+1 लिखूंगा, 2n+1 पाई बाई 2, और यहां पर n जो होता है हमारे पास मैं लिख देता हूं, n बिलोंग करेगा हमारे पास, या n लिख देता हूं n0 1 सॉरी +-1 +-2 +-3, यानी n बेसिकली इंटीजर से बिलोंग कर रहा होता है। तो यानी cos ऑफ इनवर्स ऑफ 0 जो होता है हमारे पास 2n+1 पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो यही चीज हम यहां मेंशन करेंगे कि 2n+1 पाई बाई 2, और n हमारे पास यहां लिख देते हैं n बिलोंग टू इंटीजर्स। बात क्लियर है? ये हमारे पास x नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया, ये x नहीं होना चाहिए। तो फिर इसकी डोमेन क्या बनेगी, यानी बेसिकली ये जो नंबर है ये सारे ये रियल लाइन से आपने माइनस करना है, या ये कह सकते हैं कि ये रियल लाइन के अंदर शामिल नहीं करके जो रिमेनिंग रियल लाइन बचती है वो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन होगी। और डोमेन इसकी क्या बन जाएगी फिर हमारे पास, रियल लाइन माइनस 2n+1 पाई बाई 2, और यहां हम लिखते हैं n बिलोंग टू इंटीजर। बात क्लियर है? तो ये हमारे पास बेसिकली इस फंक्शन की डोमेन आएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। फंक्शन हमारे पास क्या था, tan x। अगर मैं आपको इस तरह की फॉर्म में लिखूं sin x और cos x, क्योंकि हम फंक्शन को इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन कब डिफाइन हो सकता है, जब हमारे पास cos x क्या हो जाएगी, नॉन जीरो, ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है cos x इज नॉट इक्वल टू 0, तब ही फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो सकता है। तो यहां से आप cos इनवर्स को, या आप कह सकते हैं cos इनवर्स दोनों तरफ से आप मल्टीप्लाई करें, तो cos और cos इनवर्स जो होता है आपको पता है, cos और cos इनवर्स जो होता है हमारे पास वो 1 के इक्वल हो जाता है, यानी cos इनवर्स और cos आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से हमने cos इनवर्स अप्लाई किया है, cos इनवर्स मल्टीप्लाई किया है या अप्लाई किया है, तो हमारे पास कैंसिल होने के बाद ये चीज x बचेगी है, ठीक हो गया। जब ये x बचेगी तो ये जो x बचेगा आप इस तरीके से भी लिख देते हैं, ये हमारे पास cos x था और ये हमारे पास cos इनवर्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये x बच जाएगा, तो x से ये cos इनवर्स जो 0 होता है बेसिकली इक्वल होता है, ये आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा, 2n+1 डिवाइडेड बाय पाई बाई 2, ठीक हो गया, 2n+1 पाई बाई 2, और n हमारे पास क्या होता है जी, इंटीजर्स होते हैं, तो ये इस चीज के इक्वल होते हैं। तो ये चीज बेसिकली वो x की वैल्यूज आ गई है, यानी रियल नंबर्स जो भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल होंगे, जो भी रियल नंबर पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल होंगे वो हमने रियल लाइन से माइनस कर देने हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारा फंक्शन क्या आता है जी, अनडिफाइन आ जाता है। तो ये वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, ये सारी वैल्यूज, तो इसका मतलब है ये इसकी डोमेन है। तो ये इस तरीके से हम tan x की डोमेन फाइंड करते हैं। हम आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह की फॉर्म में हो, 1/sin x, जिनको हम
बेसिकली क्या लिखते हैं इस फंक्शन को, कोसेकन एक्स, ऐसा ही है। अगर फंक्शन हमारा इस तरह का हो 1/sin x, आप इसको कैसे डील करेंगे? इसमें वही चीज है, ये फंक्शन तब भी डिफाइन रह सकता है जब हमारे पास sin x जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये sin x जीरो आ जाए, फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। तो फंक्शन की डोमेन हमने क्या करनी होती है, ऐसी वैल्यूज जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन है, तो ये sin x इसके लिए नॉन जीरो होना चाहिए। sin x हम नॉन जीरो करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर आपको पता है, डिनोमिनेटर जो नॉन जीरो होना चाहिए। इससे आप दोनों तरफ से साइन इनवर्स अप्लाई कर दें। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। आपने एक बात फिर याद रखना है कि साइन इनवर्स जीरो जो होता है वो n पाई के इक्वल होता है, वो n इसी तरीके से यहां पर जो होता है n बिलोंग टू इंटीजर्स, समझ आ गई? n यहां किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। बात क्लियर है आपको? बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से cos 90 जो होता है हमारे पास क्या होता है जी, जीरो होता है, और cos 90 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं यानी 3π/2, 5π/2, cos उनके ऊपर भी जीरो होता है। यानी 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल हैं cos उनके ऊपर जीरो होता है। इसी तरीके से साइन जो होता है पाई यानी 180 पर जीरो होता है, और जितने भी इसके इंटीजर मल्टीपल हैं, ठीक हो गया, जितने भी इसके इंटीजर मल्टीपल हैं यानी तमाम इंटीजर्स मल्टीपल हैं, तो उनके लिए हमारे पास क्या होता है जी, साइन जो होता है वो जीरो होता है, यानी n पाई n हमारे पास इंटीजर्स है। ठीक हो गया? तो ये इसका बुनियादी आप कह सकते हैं कि डोमेन इसकी जो बनेगी, अगर आप इन तमाम वैल्यूज के ऊपर फंक्शन हमारा डिफाइन है तो डोमेन हमारे पास क्या बनेगी, सॉरी इन तमाम वैल्यूज के ऊपर फंक्शन अनडिफाइन है तो ये माइनस निकाल देंगे, तो डोमेन इसकी बन जाएगी हमारे पास रियल लाइन माइनस n पाई, और n बिलोंग टू z। बात क्लियर है? ये बेसिकली सेट वाली ब्रैकेट है। ठीक हो गया? ये, और यहां आपने बताना है कि n हमारे पास क्या है जी, n हमारे पास इंटीजर है। ठीक हो गया? साइन किस चीज के ऊपर जीरो होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक हो गया? साइन, ये आपने दोनों चीजें लाजमी याद रखनी है, तब ये क्वेश्चन होते हैं कि आपका साइन कब जीरो होता है, जब साइन n पाई यानी n हमारे पास क्या हो, इंटीजर हो। मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, दोनों की दोनों चीजें इस फॉर्म में लिख देता हूं आपको, साइन n पाई इज इक्वल टू 0, इसी तरीके से cos 2n प्लस 1, यहाँ इस तरह कर दें, π/2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ मैं नीचे कंडीशन मेंशन कर देता हूँ, और वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स, इस तरीके से आप डिजाइन डाल दें, आप इंटीजर्स की प्रोसीजर ये लाइन होती है। तो ये हमारे पास आपको ये दोनों चीजें लाजमी तौर पर याद रखनी पड़ेंगी। ठीक हो गया? तब ही ये क्वेश्चन होंगे। हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। फिर फर्ज करें अगर आपके पास क्वेश्चन आता है f ऑफ x, मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे देता हूं, 1/1 प्लस, अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बल्कि आप इसको इस तरीके से कर लें, cos x और sin x, यानी दूसरे लफ्जों में cot x, इसको आप कैसे डील करेंगे? अब आप देखें ये फंक्शन कब डिफाइन रह सकता है, किन वैल्यूज की डिफाइन रह सकता है, जब ये हमारे पास नॉन जीरो हो। साइन एक्स जब जीरो होगा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब है कि साइन एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक हो गया? डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। यहां से बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इसको मद्देनजर रखें
तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ जो 0 होगा, इस चीज़ को मद्देनजर रखें, क्योंकि ये जो चीज़ बनती है यही बनती है। आपको मैं दोबारा लिख देता हूँ, n पाई तो इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अगर आप साइन को उधर शिफ्ट करें तो इनवर्स की फॉर्म में शिफ्टिंग होगी ना। इसी तरीके से 2n + 1 π/2 और ये cos इनवर्स 0 और नीचे उसी तरीके से आप लिखते हैं n बिलोंग टू। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, n पाई के इक्वल आ जाएगा और n हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करता है। बात क्लियर हो गई है। और डोमेन इसकी रियल नंबर से हम n पाई माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। रियल नंबर से क्या कर देंगे, हम n पाई माइनस कर देंगे, तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। हम कुछ मजीद क्वेश्चन करेंगे। जी गाइस, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। अगर आपके पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 माइनस साइन x हो, इस केस में हमारे पास फंक्शन की डोमेन क्या हो सकती है। आप गौर करें तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो रहा है, तो फंक्शन कब डिफाइन रह सकता है, जब हमारे पास 1 माइनस साइन x ये क्या हो जी, नॉन जीरो हो। आप इसको रेंज करके लिखें तो साइन x जो होता है हमारे पास 1 उधर चला जाएगा, ये चीज बन जाती है हमारे पास। ठीक हो गया। यहां पर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। आप गौर करें साइन इनवर्स 1 ये कब आ सकता है, ये भी आपने याद रखना है। इस तरह मैंने पहले आपको बताया था, ये आएगा हमारे पास 2n + 1 π/2 और n हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। ये दोनों आपस में रिवर्स कह सकते हैं, रेसिप्रोकल समझ के कह सकते हैं। जब हमारे पास साइन इनवर्स 0 आता है या cos इनवर्स 0 आता है, तो cos इनवर्स 0 में 2n + 1 π/2 ये चीज आती है। कब, जब cos इनवर्स 0 होता है। और साइन इनवर्स 0 में वहां n पाई आ जाता है। लेकिन जब साइन इनवर्स 1 आता है तो उस केस में ये 2n + 1 π/2 ये हमारे पास जो आ जाता है। ठीक है। किस केस में, जब हमारे पास साइन इनवर्स जो है 1 आ जाए। ठीक हो गया। और cos इनवर्स 1 के केस में हमारे पास 2n पाई n पाई की सूरत में चीज चली जाती है। ठीक हो गया। ये आपस में थोड़ा सा वाइस वर्सा है या कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस आ जाता है इसके अंदर। तो ये आपने चीजें याद रखनी है। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। ठीक हो गया। साइन इनवर्स जो हमारे पास 0 होता है वो n पाई के इक्वल होता है। इसी तरीके से cos इनवर्स 0 क्या होता है, 2n + 1 π/2। इसी तरीके से साइन इनवर्स जो होता है हमारे पास 1 किस चीज के इक्वल होता है, 2n + 1 π/2। और जो हमारे पास cos इनवर्स 1 होगा वो n पाई के इक्वल चला जाएगा। बात क्लियर। ये चीजें आपने याद रखनी है। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होता, यानी फंक्शन हमारे जो फंक्शन की वैल्यूज है, सॉरी ये इनपुट वैल्यू जो इनपुट है वो इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये वो वैल्यूज हैं, x जो है इस चीज के इक्वल नहीं होना चाहिए। x क्योंकि बेसिकली इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2 जितने भी हमारे पास ऑड मल्टीपल है π/2 के, वो हम इस फंक्शन के अंदर नहीं पुट कर सकते, यानी रियल नंबर से हम वो चीजें माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर माइनस, मतलब ये वैल्यूज हम रियल नंबर से माइनस करेंगे तो बाकी जो रियल लाइन बचेगी वो इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। तो हम इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ मेंशन कर दें। n के बारे में बताना जरूरी है। n बेसिकली है क्या, n हम क्या है, इंटीजर्स है, तो ये हम लाजमी मेंशन करेंगे।
ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हैं और आपको मेरी ये वीडियो यकीनी तौर पर पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और मेरे वीडियो को लाइक भी किया करें। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, हम उसमें रेंज के हवाले से डिस्कशन करेंगे और कि हम किसी भी फंक्शन की रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और रेंज के अलावा हम इसके अंदर मज़ीद जो आगे चीज़ें आ रही हैं वो वीडियो बाय वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच।